नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। दिल्ली में देखा जा रहा है कि शराब नीति घोटाले मामले में किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंस जाते हैं, तो वहीं दूसरी ही तरफ उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी। मनीष सिसोदिया अब भी जेल में कैद हैं। हालांकि संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अरविंद केजरीवाल की, हाईकोर्ट की तरफ से अब अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली थी उस जमानत पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में सवाल ये उठ जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाएगा या फिर नहीं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी आशु। जिस तरह से आप भी जानती हैं कि अरविंद केजरीवाल बीते लंबे वक्त से जेल में कैद है। 21 मार्च को ईडी ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया था और देखा जा रहा है कि बीते कल जिस तरह से उन्हें जमानत मिली थी उस जमानत पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी जाती है, क्योंकि ईडी की तरफ से याचिका दायर कर दी जाती है बीते कल सुबह। और ऐसे में आम आदमी पार्टी किस तरह से अपनी नाराजगी को जाहिर करती है, ये बात आप भी जानती हैं। ऐसे में अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल पाना क्या अब आसान माना जा सकता है आशु, या फिर नहीं? जी, जिस तरीके से सुबह खबर आ रही थी उनकी बेल की, लेकिन उसके बाद पता चला कि उस पर स्टे लग चुका है, क्योंकि खबर आते ही सबसे बड़े सवाल ये उठ रहे थे कि इलेक्शन के बाद इस तरीके से बेल लेना तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बार फिर से निशाने पर ले लिया गया था। बीजेपी पर ही बड़े सवाल उठ रहे थे कि जब इलेक्शन का टाइम था ना तो कैंपेन के लिए उनको इतना वक्त दिया गया और उसके बाद उन्हें फिर से जब जून के स्टार्टिंग में ही सरेंडर करना पड़ा और अब रिजल्ट आंकड़े आने के बाद उन्हें छोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं फिर बीजेपी को लगा कि जब सवाल हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और इसी के साथ फिर से ये स्टे लगना कहीं ना कहीं एक सियासी खेल है और बीजेपी की रणनीति सब जानते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल सा लग रहा है। दिल्ली में 149 सेंटर की बात चली थी जो ये लिक्विड पॉलिसी थी। ऐसे में केजरीवाल पर ये इल्ज़ाम थे कि अमीरों को जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे गए हैं, अमीरों को जो है ठेकों के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, ये जो प्राइवेटाइजेशन करने की जो कोशिश की गई थी। तो इसी जो लिक्विड मामले में वो इस वक्त जेल में है और कल जो उनकी खबर आई थी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत की खबर थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्टे लग चुका है ये बता रहा है सीधा सीधा कि एक सियासी खेल चल रहा है। इसमें अब कानूनी जो दाव पेच है वो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सवाल यही उठ रहे थे कि इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने के बाद इस तरीके से उनकी बेल मिल जाना, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं लगा कि ये तो उंगलियां हमारी तरफ उठ रही है। बीजेपी ने फिर से बड़ा खेला कर दिया और ऐसे में लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल का बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल का बाहर आना वाकई में यहाँ पर मुश्किल तो नजर आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर रुक कर लिया जाए कि आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में क्या कुछ कहती है, ये भी यहाँ पर आपको सुना देते हैं। मनोज तिवारी ने अपनी बात रखी है, साथ ही साथ कांग्रेस से अभिषेक दत्त ने भी। सुनिए जरा दोनों के ये बयान की आखिरकार दोनों ने क्या कुछ कहा। बेल को लेकर के जो निचली अदालत से अरविंद पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, कहा है कि जब तक हम फैसला नहीं सुनाते हैं तब तक इस बेल पर स्टे रहेगा। देखिए, हमारे देश में तीन लेवल की अदालतें हैं। निचली अदालत, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कल एक समाचार आया था कि लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दिया है या देने वाली है। आज दिन भर की घटनाएं घटने के बाद जांच एजेंसी ने अपील किया और हाई कोर्ट ने उस बेल पे रोक लगा दी है। तो हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं। सुबह भी जब हमको एएनआई ने पूछा तो हमने यही कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, मगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अब हाई कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया। हाई कोर्ट के संज्ञान में जो भी बातें आई होंगी, तो अगर उन्होंने स्टे लगाया इसका मतलब कि कहीं ना कहीं निचली अदालत के फैसले में कुछ कमी रह गई होगी। तो एक सांसद होने के नाते हमारा कोर्ट पे विश्वास है, जांच एजेंसियों पे विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है कि कोई कितना भी कुचक्र रच ले, दोषी को सजा मिलेगी और जो निर्दोष होगा वो बचेगा।
लेकिन संजय सिंह और आम है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कहीं ना कहीं मोदी जी जो है जाइब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौकरी ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका का मजाक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है और आम आदमी पार्टी लगातार इस तरीके के बयान देती रहती है। इसमें जांच एजेंसी और कोर्ट है। मैं तो कहूंगा आम आदमी पार्टी को कि कोर्ट का सम्मान करना सीखिए। अपराध करने के बाद आप झूठ बोल करके नहीं जीत सकते हैं, झूठ बोल करके आप बेल नहीं ले सकते। हमें कोर्ट पे भरोसा है, उन लोगों को भी कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। और जांच एजेंसियां जो कर रही हैं, उनके पास जो भी पुख्ता सबूत है, उसके खिलाफ अगर बेगुनाही का सबूत है तो उनको देना चाहिए। वरना हमारा विश्वास है कि कोर्ट अपना सही काम कर रही है। मैंने सुबह भी कोर्ट पे कोई दोष नहीं मढ़ा, शाम को भी नहीं मढ़ रहा हूँ। मुझे जांच एजेंसी पे विश्वास है, कोर्ट पे ही विश्वास है। वो तो कह रहे थे कि अब हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं ये कह रहे थे अनकंडीशनल बेल दी गई है और तमाम चीज़ें और कह रहे थे। और अब आम आदमी पार्टी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है कि अब केजरीवाल जो है बाहर नहीं आ रहे हैं? कल सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। देखिए, भ्रष्टाचारी के साथ जो होना चाहिए वो हो रहा है। ये तो बेल को भी मानते हैं कि हमारी आरोप से ही बरी हो गए हम। एक तो बेल होना, संजय सिंह को बेल हो गया तो आरोप से बरी थोड़ी हो गए हैं। और अरविंद केजरीवाल के मामले में जो भी जांच एजेंसी के पास सबूत है, उस आधार पे उनका बेल नहीं हो रहा है। तो दिल्ली की जनता को एक बार विचार करना है। और देखिए, एक बात मैं कहूँगा कि इस देश में न्याय है और जो लोग लॉ अबाइडिंग हैं वो कोर्ट के हर निर्णय का सम्मान करेंगे। आम आदमी पार्टी को भी करना चाहिए। आज देखो, आम आदमी पार्टी की एक मंत्री केजरीवाल के खिलाफ ही धरने पे बैठ गई है, आतिशी जी। आतिशी किसके खिलाफ बैठी हैं? दिल्ली में पानी का संकट है और आतिशी धरने पे बैठी हैं। पानी देने का काम किसका? अरविंद केजरीवाल सरकार का। तो इन लोगों का पूरा चरित्र आप देख लें, ये कहीं से भी जनता के हित के लिए नहीं लड़ते हैं। ये लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल के कूलर के लिए, ये लड़ेंगे अपने बेल के लिए। दिल्ली की जनता कैसे पिस रही है उनका इनको ध्यान नहीं है। देखिए, बड़ा दुख होता है कि एक चुनी हुई सरकार जो 10 साल से दिल्ली में लगातार राज कर रही है, वो आज धरने पे बैठी है। विपक्ष धरने में बैठे समझ आता है। और अरविंद केजरीवाल तो धरने की पॉलिटिक्स से ही इस सिस्टम के अंदर आए थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से वो आए। और उस समय जब वो बड़े बड़े पानी को लेकर वादे करते थे कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं, दिल्ली में पानी की चोरी की कमी है, टैंकर माफिया का नाम वो लेते थे, अंडरग्राउंड वाटर की लीकेज की वो बात करते थे। अगर उस समय की वो बातें सही हैं तो केजरीवाल जी को पिछले 10 सालों पे इन इश्यूज पे काम करना चाहिए था। जबकि खुद पीछे एक रिपोर्ट आई कि उनका एमएलए टैंकर माफिया में इन्वॉल्व है। आज तक कितने एफआईआर उन्होंने रजिस्टर कराई, कितनी अंडरग्राउंड पाइपलाइन को उन्होंने लीकेज को ठीक करा। केवल और केवल जब उनकी विफलताएं लोगों के सामने आ गई हैं तो अपने आप को सरेंडर ये लोग धरने के नाम पे कर रहे हैं। मेरा मानना है कि चुनी हुई सरकारों को काम करना चाहिए, धरना नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हियरिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में ईडी कह रही है कि बेल क्यों नहीं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को? संजीव साहब अभी भी कोर्ट के अंदर इस मामले पे देखिए, मैटर अभी सब जुडिस है। कल केजरीवाल जी को ऑनरेबल कोर्ट ने बेल दी और आज ईडी ने, जो मुझे बताया गया है, उनकी बेल को चैलेंज करा। इसमें कोई शक नहीं कि ईडी और सीबीआई जो केंद्र सरकार है इसकी डायरेक्शन पे काम करती है। क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, इसमें भी मैं कुछ कहने नहीं चाहता। परंतु मुझे याद है जिस तरीके से केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा था कि उनको कैंपेन करने के लिए टाइम चाहिए, तो केजरीवाल जी को कोर्ट में ये कहना चाहिए था कि दिल्ली के सभी लोग पानी से परेशान हैं, पानी की समस्या को सुलझाने के लिए मुझे दिल्ली के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। शायद इस बात को भी वो रखते तो कोर्ट भी ये संज्ञान लेता कि वाकई में दिल्ली के लोग पानी से आज परेशान हैं। नीट एग्जाम को लेकर कांग्रेस सब जगह पर, इधर दूसरी ओर जो है सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लापरवाही नहीं बरती जाएगी,
कि आगे इस बात का ध्यान रखेंगे, हालांकि एक्सेप्ट भी किया है। आप लोगों का आगे का स्टेप क्या रहने वाला है और क्या आप लोगों की डिमांड है, क्योंकि यूपी के अंदर ये कहा जा रहा है कि अब सख्त कानून बनेगा और इस कानून के तहत जो है बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। यूपी में इस तरीके के मुख्यमंत्री की तरफ से मीटिंग हुई, उसके अंदर से ये खबरें सामने आ रही हैं। आप क्या मांग करते हैं कि देश भर में क्या कानून होने चाहिए इस मामले में? देखिए, जो भारत न्याय यात्रा के समय कई स्टूडेंट्स राहुल जी से आके लगातार मिलते थे और इस विषय पे बात करते थे, और अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखोगे, जो हमारा लास्ट चुनाव का मैनिफेस्टो था, उसके अंदर किस तरीके से नीट एग्जाम को लेकर, पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने जिन बातों को रखा था मैनिफेस्टो में, वो स्टूडेंट्स की हित की बातें थी। वो बातें थी जिससे कि एक स्टूडेंट को उसका हक मिलता है। बहुत मेहनत के साथ परिवार जब पैसे जोड़ता है, स्टूडेंट मेहनत करता है तो पेपर देने जाता है, परंतु जब जा रहा होता है तो रास्ते में पेपर लीक हो जाता है। और ये केवल एक बार नहीं है। कल राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसकी शुरुआत जो बीजेपी की फैक्ट्री है गुजरात और मध्य प्रदेश, वहां से हुई। हम जानते हैं व्यापम शाम में जब लोगों ने खोला तो 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लोगों को मारा गया जिन लोगों ने अपनी आवाज खोली। मुझे लगता है ये एक हाई टाइम है कि केंद्र सरकार को सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर को सैक करना चाहिए। एक के बाद एक पेपर लीक होना, और जिस तरीके से जो वाइस चांसलर चुने जा रहे हैं वो एक माइंडसेट के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ आते हैं। जब नॉन परफॉर्मिंग लोग इतने बड़े पद में बैठेंगे तो पेपर लीक जैसे हादसे और ज्यादा बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ें, और जिस तरीके से राहुल जी ने कहा इन स्टूडेंट्स की लड़ाई हक के साथ हम रोड से लेकर पार्लियामेंट तक लड़ेंगे। आज भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने और साथ में सभी प्रदेशों ने एक बहुत जोरदार प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ करा। सरकार बैकफुट पे दिखाई देती है, सरकार के मंत्री घबराए हुए दिखाई देते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को इन मंत्रियों को हटा देना। आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार अपनी बात रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में न सिर्फ दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले के चलते फंसी हुई है, बल्कि दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जल संकट के चलते भी सवालों के घेरे में, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। लोकसभा चुनाव बेशक कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़े हैं, लेकिन आज केजरीवाल की सरकार कांग्रेस के निशाने पर भी बनी हुई है। यहाँ पर आशु, आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, ईडी के वकील की तरफ से भी यहाँ पर अपनी बात रखी गई। दर्शकों को वो बयान भी सुना देते हैं कि ईडी के वकील ने क्या कुछ कहा है। सुनो, यस, आज कोर्ट में हमने जो एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ बेल पेश की, उसके अंदर सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर। केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है। मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। सर, ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है आपकी एप्लीकेशन जो स्टे के लिए थी उसके ऊपर रिजर्व हुआ है? यस, मेन कैंसिलेशन वाली पेंडिंग है। ये नोटिस इशू हो गया है? नोटिस इशू, हाँ, हो गया। तो सर, ये अभी जो स्टे माना जाए वो माना जाए कि जब तक इसका ऑर्डर फाइनली नहीं आता है कैंसिलेशन वाली जो स्टे एप्लीकेशन का, ये तब तक के लिए है? पता नहीं, मेनली जब तक एप्लीकेशन हियर नहीं होगा तब तक, यानी सुनवाई नहीं होगी तब तक का है। मेरे हिसाब से ऑर्डर देखूंगा तो सही सही क्या है वो बताऊंगा। मेन ग्राउंड जो है कि ऑर्डर इज परवर्स, रेलेवेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड, irrelevant material is considered, that's the main ground. जो मटेरियल जो है ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल के ध्यान में नहीं लिया, और जो नहीं ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल ध्यान में लिया। दिस इज द क्रक्स, समझ में आया? दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। थैंक यू। सुनो, यस, आज कोर्ट में हमने जो एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ बेल पेश की, उसके अंदर सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर। केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है। मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। सर, ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है आपकी एप्लीकेशन जो स्टे के लिए थी उसके ऊपर रिजर्व हुआ है? यस, मेन कैंसिलेशन वाली पेंडिंग है। ये नोटिस इशू हो गया है? नोटिस इशू, हाँ, हो गया। तो सर, ये अभी जो स्टे माना जाए वो माना जाए कि जब तक इसका ऑर्डर फाइनली नहीं आता है कैंसिलेशन वाली जो स्टे एप्लीकेशन का,
ये तब तक के लिए है? पता नहीं, मेनली जब तक एप्लीकेशन हियर नहीं होगा तब तक, यानी सुनवाई नहीं होगी तब तक का है मेरे हिसाब से। ऑर्डर देखूंगा तो सही सही क्या है वो बताऊंगा। मेन ग्राउंड जो है कि ऑर्डर इज परवर्स, रेलेवेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड, irrelevant material is considered, that's the main ground. जो मटेरियल जो है ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल के ध्यान में नहीं लिया, और जो नहीं ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल ध्यान में लिया। दिस इज द क्रक्स, समझ में आया, दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। अब जिस तरह से आज यहाँ पर ईडी के वकील ने अपनी बात रखी, दूसरी ही तरफ केजरीवाल के वकील की तरफ से भी बातें रखी जा रही हैं, तो क्या यहाँ पर ईडी ने जो याचिका ऐन मौके पर जो दायर की है, बीते कल सुबह पिटीशन जारी कर दिया गया और अब 25 जून को अगला फैसला होगा, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है ईडी की याचिका पर। कैसे देख रही हैं, क्या ईडी के पक्ष में ही फैसला आता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो ये भी लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईडी के पक्ष में फैसले ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। जी, जिस तरीके से प्रांची यहाँ पे फैसले को रिजर्व कर लिया गया है, कहीं ना कहीं ये फैसला ईडी के पक्ष में ही आएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें साल 2023 से शुरू हुई थी, 24 में भी लगातार बनी हुई है। पार्टी भी इस वक्त जल सत्याग्रह को छेड़ कर बैठ गई है। तो देखा जाए कि आम आदमी पार्टी का ये जो सफर है कठिन होता जा रहा है। जिस तरीके से ईडी की बात करी जाए तो ईडी के जो फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के जो है यहाँ पर झुकाव भी रहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की भी बात करें तो वहां भी यही बड़े सवाल उठे थे कि बीजेपी ने ईडी के साथ जो है यहाँ पर तालमेल बिठाया है। और अब बीते दिन बड़ी खबर ये भी आ रही थी कि दिल्ली सचिव से भी बीजेपी की मुलाकातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा केस जो है ये पेचीदा होता जा रहा है और ऐसे में मुश्किलें तो बढ़ रही है अरविंद केजरीवाल की। और बात की जाए उस फैसले की कि आखिर में जो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पर बता दें कि वो ईडी के पक्ष में ही दिखेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें अभी नहीं ढलने वाली हैं। अभी ये बहुत बड़ा खेल है। अभी तो 3.0 की शुरुआत हुई है और इसमें कहीं ना कहीं टारगेट अरविंद केजरीवाल ही होंगे, क्योंकि इलेक्शन के अनाउंसमेंट से लेकर अभी तक जो उनके साथ होता आया है और जो बीते दिन हुआ कि आपने इतनी बड़ी राहत की खबर देकर फिर से सब कुछ छीन लिया, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो फैसला रिजर्व है वो ईडी के पक्ष में है, क्योंकि ईडी की जो दलीलें हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस वक्त और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के बेल के खेल को बिगाड़ सकती है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को 25 जून को जो अब फैसला सुनाया जाएगा उसमें उन्हें राहत मिलेगी या फिर नहीं। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपनी जिद पर अड़े हुए नजर आए हैं कि सीएम पद तो वह नहीं छोड़ेंगे, चाहे उन्हें जेल ही क्यों ना हो जाए, और देख भी रहे हैं कि जेल में बैठकर वह किस तरह से दिल्ली में सरकार अपनी अब भी चला रही है। यहाँ पर आपको जाते जाते एक और जानकारी देना चाहेंगे कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से, न्यायाधीश की तरफ से जो जज हैं, न्याय बिंदु जो हैं, यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी। उनका कहना साफ तौर पर रहा, ये कोर्ट का कर्तव्य है, वह जहां दोषी को सजा दे वहीं ये भी सुनिश्चित करे कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जज ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के उस सिद्धांत का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जज की तरफ से भी फैसले सुनाए जा रहे हैं। जमानत देते वक्त इन बातों का जिक्र किया गया। देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, क्या हाई कोर्ट अब अरविंद केजरीवाल को राहत आने वाले दिनों में दे पाएगा या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।